खबर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से जुड़ी हुई है। संदेश खाली की घटना को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने दिया है बड़ा बयान। जेपी नड्डा ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि टीएमसी जो है वो डरा धमकाकर चुनाव कराना चाहती है। जेपी नड्डा ने कहा कि शाहजहां जैसे जो लोग हैं वो हालात बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। संदेश खाली में महिलाओं को खतरा है, वो सेफ नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि टीएमसी के जो लोग हैं वो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है और शेख शाहजहां जैसे जो लोग हैं वो खतरा पैदा कर रहे हैं। जांच एजेंसियों की टीम पर हमला होता है, अधिकारी आते हैं उन पर हमला होता है। ममता सरकार अराजकता फैलाने का काम कर रही है। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि जनता टीएमसी को करारा जवाब देगी। हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं। उनके साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है यह सच में बहुत ही संवेदनशील भी है और कष्टदायी भी है, दर्दनाक भी है। संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत, आबरू और उनकी जमीनें बचाने के लिए वहां गई जांच एजेंसियां के अधिकारियों पर घातक हमला किया जा रहा है। ममता दीदी ने बंगाल को क्या बना दिया है। जहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए था वहां बम पिस्तौल मिल रहे हैं। मैं समाचार देखता हूं, संदेश खाली की तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रिवॉल्वर, एक विदेशी पिस्तौल, बंदूकें, कई गोलियां और कारतूस बरामद किए गए हैं। संदेश खाली में जनता की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा है। इसी से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार किस तरह से अराजकता फैला रही है। हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शाहजहां शेख जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं। जेपी नड्डा ने कई बड़ी बातें कही हैं। ममता सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया, टीएमसी पर कई आरोप लगाए। रौनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। रौनिक, जिस तरीके से जेपी नड्डा ने सवाल उठाए, लगातार बीजेपी आक्रामक है ही, टीएमसी से सवाल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि डरा धमकाकर टीएमसी चुनाव कराना चाहती है। माहौल अभी क्या है? सीबीआई का ये जो सर्च ऑपरेशन था, एनएसजी का जो ये ऑपरेशन था, इसको लेकर जो पॉलिटिकल चर्चा, वो चर्चा चालू हो चुका है और जेपी नड्डा का ये बयान फिर से एक बार तृणमूल को घेरने के लिए बीजेपी का एक तैयारी बोल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ जब शेख शाहजहां को छुपाने के लिए बार बार से सरकार की तरफ से कोशिश किया जा रहा था, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से एक से बढ़कर एक बयान दिया जा रहा था। उसी बीच में सीबीआई की तरफ से ये जो सर्च ऑपरेशन किया गया था, ये सर्च ऑपरेशन को लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मूव और उसके साथ इलेक्शन कमीशन में मूव, ये सबको देखते हुए बीजेपी की तरफ से ये शेख शाहजहां को जो छुपाने का कोशिश किया जा रहा है, इसको लेकर टीएमसी के ऊपर हावी बोला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, बीजेपी का जेपी नड्डा की तरफ से जो क्लेम किया गया है कि संदेश खाली का जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार, उसका जो जवाब, वो जवाब आम आदमी देंगे, महिलाओं ने देंगे और पूरा देश के सामने संदेश खाली का जो तस्वीर सामने आया था, संदेश खाली का ये जो इंसिडेंट, ये पूरा देश को दहला दिया था कि किस तरीके से संदेश खाली से अत्याचार होता था। इसको लेकर ही जेपी नड्डा की तरफ से बयान दिया गया है और टीएमसी को फिर से एक बार घेरने के लिए बीजेपी की तरफ से एक तैयारी बोल सकते हैं कि ये संदेश खाली में से शाहजहां का मामला जब अभी कोर्ट में चल रहा है, उसी बीच में इस तरीके का जो फॉरेन राइफल, फॉरेन में पिस्तौल मिल रहा है, एम्यूनेशन मिल रहा है, बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए एनएसजी कमांडर को बुलाया जा रहा है और इसी चीज को फिर एक बार ये इलेक्शन के मौसम में वो बीजेपी एक बार सामने ले आना चाहते हैं। संदेश खाली इशू को जी रखना चाहते हैं और इसी वजह से जेपी नड्डा का ये बयान बंगाल बीजेपी के लिए एक नया रूप हो सकता है। ये इलेक्शन में ये काम आ सकता है। दूसरी तरफ टीएमसी की अगर बात किया जाए तो टीएमसी की तरफ से बार बार से दावी किया जा रहा है कि इस तरीके का कोई घटना घटा ही नहीं था और ये जो पूरा बॉम्ब रखना, ये सब रखना, ये सेंट्रल एजेंसी की तरफ से किया गया है। ये
साजिश है, ये दूसरे किसी की तरफ से रखा गया है। ये इस तरीके का बयान भी टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि एनएसजी कमांडर को जो उतारा गया था, ये पूरा एक नाटक है, ये इलेक्शन है और इसी वजह से ये दिखाने के लिए इसको सेंट्रल एजेंसीज को और ये कमांडो पोस्ट को सेंट्रल की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, बंगाल को बैलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा टीएमसी का दावा है। रैनिक, एक बात बताइए, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी और चूंकि आमने सामने बीजेपी और टीएमसी हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लंबे वक्त से चला आ रहा है, ये नहीं है कि आज ही की ये घटना है। ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट है आम लोगों का कहना, वो क्या कह रहे हैं? क्या उनमें भी इस तरह की चर्चा है कि ये सब कुछ टीएमसी की वजह से हो रहा है? देखिए, आम लोगों के बीच में एक डर है। संदेश खाली में जिस तरीके का डर पहले था, उससे दूसरा तरफ का डर है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी का डर था शेख शाहजहां और शेख शाहजहां के गुंडा बाहिनी, मगर उनको जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद ये नया डर तैयार हुआ कि इसके घर के बाजू वाले घर में जो लोग उधर रहते हैं, उनके घर के बाजू वाले घर में इतना सारा बम, इतना सारा अगर हथियार रहेगा तो ये तो डरने का बात ही है। संदेश खाली में फिर एक बार डर का माहौल है। सबका कहना है कि पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, पुलिस ने कोई स्टेप नहीं लिया, पुलिस ने कोई नहीं देखा। अभी उन लोगों का एक ही सवाल है कि इस तरीके का जो बम, इस तरीके का जो वेपन्स उधर से रिकवर किया गया है, क्या संदेश खाली का एक ही घर से इतना सारा सामान अगर मिल सकता है, तो संदेश खाली का हर एक घर में कोना कोना में अगर कोई छुपा हुआ रहेगा तो इसका इंफॉर्मेशन पुलिस के पास क्यों नहीं है, इसका अगेंस्ट में क्या कार्रवाई हो सकता है, कोई इंसिडेंट ना हो, इस बारे में सबका कहना है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के इस बीच में चुनावी माहौल भी है और सिक्योरिटी टाइट भी है, और जेपी नड्डा जैसे कि कह रहे थे कि डरा धमकाकर चुनाव कराना चाहती है ममता सरकार। इसको लेकर और आगे क्या अपडेट है, लोगों के रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश कीजिएगा। रौनिक, बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।